थोड़ी तो इंसानियत रख जैस्मिन, कोई बेचारा यहाँ हरामजादा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ईपीलॉग मीडिया के इस शो में जिसका नाम है द गिरीश वानखेड़े शो। आ देखे ज़रा। इस शो में मैं उन फिल्मों की रिव्यूज़ करता हूं जो कि थिएट्रिकली रिलीज होते हैं। आज की रिव्यू का टाइटल है क्रू, जो कि हिंदी थ्रिलर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये रिलीज हुई है सारे सिनेमाघरों में 29 मार्च 2024 को। यहाँ पार्ले जी खाने के पैसे नहीं और आप लोग सोने के बिस्किट चबा रहे हैं। तो हमारा घर भी चलवा दो सर। कर लोगे ना? आज हम ना अमीरों के जैसे जीने वाले हैं। क्रू को प्रोड्यूस किया है बालाजी मोशन पिक्चर्स और अनिल कपूर फिल्म्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क ने और इसे पैन इंडिया रिलीज किया पेन मुरुधर ने। क्रू में 3 महिला मित्रों की कहानी है जो परिस्थितिवश अपराध करने पर मजबूर हो जाती हैं और ये जो अपराध करते हैं उसका जो स्टाइल है उस तरीके के स्टाइल की कई सारी फिल्में OTT पर मौजूद है, लेकिन इसमें हॉलीवुड की जो सबसे बेहतरीन फिल्म नज़र आती है, याद आती है हमको, वो है क्वेंटिन टेरेंटिनो की 1997 में बनी जैकी ब्राउन। इसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट होती है जो कि स्मगलिंग करती हुई पकड़ी जाती है। इससे पहले बनी थी 1991 में एक बड़ी ही सुपर सक्सेसफुल कल्ट फिल्म थिल्मा एंड लूसी, जिसमें 2 महिला मित्र होते हैं जो डेयरिंग एडवेंचर करने के लिए बाहर तो निकलते हैं लेकिन एक क्राइम कर बैठते हैं और उसके बाद पुलिस से भागते रहते हैं। फिर थी 1997 में बनी सेट इट ऑफ, जिसमें 4 ब्लैक महिला मित्र होते हैं जो एक बैंक रॉबरी को अंजाम देते हैं। फिर थी 2001 में बनी एक टीन ड्रामा जिसका नाम था शुगर एंड स्पाइस। इसमें कुछ चीयर लीडर लड़कियां होती है हाई स्कूल में पढ़ने वाली, जो कई सारी फिल्मों से इन्फ्लुएंस होकर एक आर्म्ड रॉबरी कर बैठती हैं। फिर थी 2018 में आई विडोज, जिसमें 4 विधवाएं होती है जो अपने मृत क्रिमिनल पतियों के क्राइम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ती है। और फिर उसी साल आई थी ओशियंस 11, 12, 13 की तर्ज पर बनी ऑल फीमेल सुपरस्टार कास्ट के साथ ओशियंस 8, जिसमें सारी महिला प्रोटैगनिस्ट या एंटागोनिस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो एक रॉबरी के लिए निकल पड़ती हैं। इस तरीके की हॉलीवुड में तो कई फिल्में हैं, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो हमारे पास सिवाय धूम या स्पेशल 26 के अलावा कुछ नहीं है और यहाँ के प्रोटैगनिस्ट भी मेल्स ही हैं। ऐसे में इस तरीके की जब फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ हाइस्ट फिल्म आती है तो एक ठंडे हवा के झोंके की तरह नजर आती है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि क्रू एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म तो ही है, लेकिन साथ ही साथ करेजियस भी है और इंटरेस्टिंग भी। इसमें कहानी ऐसी 3 महिला केबिन क्रू की है जो लॉस में जा रही है एक एयरलाइंस के लिए काम करती हैं और बड़ी ही अजीब सी माली हालत से गुजर रही हैं। ऐसे में उनको अपना एक सहकर्मी मिलता है जिसकी मौत हो जाती है फ्लाइट पर ही, और वहाँ उनको पता चलता है कि वो गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था। ये तीनों किसी तरीके से पता कर लेती है कि इस मौत के पीछे एयरलाइन के ही किसी अथॉरिटी का हाथ था और फिर ये उनसे मिलके खुद स्मगलिंग शुरू कर देती हैं। इससे इनकी माली हालत तो सुधर जाती है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में एक ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है जिसको देखकर कई लोगों की नज़रों में तो वो खटकते ही हैं, साथ ही साथ शक के दायरे में भी आ जाते हैं। ऐसे में वो अपनी गतिविधियां बंद कर लेती है, लेकिन तभी एयरलाइंस के ओनर्स और अथॉरिटी सारे एम्प्लॉयज़ को चूना लगाकर गल्फ में भाग जाते हैं। अब ये तीनों महिलाएं ये सोचती हैं कि किसी तरीके से गल्फ में जाकर इस लूटे हुए पैसे को वापस लाया जाए, क्योंकि उनको पता चलता है कि एयरलाइंस की अथॉरिटीज़ और उसके मालिक इस सारे पैसे को अपने घर की एक बड़ी शादी में खर्चा करने वाले हैं। तब वो एक मास्टर प्लान बनाते हैं और पहुंच जाते हैं गल्फ में उस पैसे को वापस लाने के लिए। अब इनके सपोर्ट में कुछ मेल काउंटर पार्ट्स भी आते हैं जिसमें दिलजीत दोसांझ भी है और कपिल शर्मा भी है। तो क्या इन मेल काउंटर पार्ट्स की मदद से वो इस हाइस्ट को सक्सेसफुल अंजाम दे पाती हैं, और अगर दे पाती हैं तो किन रास्ते को वो अख्तियार करती हैं? ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती हैं ये 118 मिनट की बड़ी ही एंगेजिंग फिल्म, जिसमें कई खामियां भी हैं, कई खूबियां भी हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम खामियों की बात करें तो वो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम। क्राइम को कुछ ज़्यादा ही हल्का और परिस्थितिवश करने पर मजबूर होने वाली प्रतिक्रिया जैसा व्यक्त किया गया है, जो कि गलत है। ये संवेदनहीन है। बड़े स्टार्स की मदद से इस तरीके के क्राइम को असर्टिव करना किसी भी तरीके से हम पे नागवार गुजरता है। और चूंकि इस फिल्म का सर्टिफिकेशन भी UA है, ऐसे में कुछ बच्चों के भी मन पर इस तरीके की फिल्में देखकर गलत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी खामी है क्लाइमैक्स। इस फिल्म का क्लाइमैक्स ज़रा फ्लैट है और उसके बाद एंड क्रेडिट में आता हुआ बादशाह का गाना भी डल है। एंड में अगर वहीं चोली के पीछे वाला गाना अगर
अपबीट तरीके से डाल दिया जाता था तो शायद ऑडियंस बाहर निकलते हुए थोड़ा अपबीट होती थी। इन खामियों के अलावा अगर हम खूबियों की बातें करें तो इसमें कम से कम 6 खूबियां हैं। इनमें सबसे पहली खूबी है राइटिंग। निधि मेहरा और मेहुल सूरी की राइटिंग में रोजमर्रा की तकलीफें हैं, टॉपिकल इश्यूज हैं, रिलेटेबल लैंग्वेज है और परिस्थितियां और ऐसे किरदारों का समावेश है जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। मैच्योरिटी और स्टाइल है इनकी राइटिंग में। दूसरी खूबी है एडिटिंग। फिल्म के कई आगे पीछे के सीन्स के साथ अलग अलग ट्रैक पे स्टोरी जाते हुए भी आपको एडिटिंग की विशेषता नज़र आती है और एडिटिंग इतनी खूबी के साथ की गई है कि इतने सारे ट्रैक्स, इतने सारे कैरेक्टर्स और आगे और पीछे चलते हुए ट्रैक्स के बावजूद भी आपको कोई भी खामी नहीं लगती। सीमलेस जाती है फिल्म, जिसका क्रेडिट जाता है मानंद सागर को, जो जाने जाते इसके पहले लगे रहो मुन्ना भाई और बागी के लिए। तीसरी खूबी है म्यूजिक। बैकग्राउंड स्कोर एकदम कूल है, जिसको कंपोज किया है जॉन स्टेवार्ट एडुरी और चंदन सक्सेना ने। बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक आपको लाइट और स्पिरिटेड रखता है पूरी फिल्म में। फिर गाने हैं 4 जिसमें पुराने रिमिक्सेस में से चोली के पीछे क्या है, सोना कितना सोना है और घाघरा जैसे गाने आज भी अपनी खनक बनाए हुए हैं। मेरे संग नाम का गाना जो दिलजीत दोसांझ और आशीष कौर ने गाया है वो अच्छा बन पड़ा है। चौथी खूबी है परफॉर्मेंसेस। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन की ऑनलाइन केमिस्ट्री अमेजिंग है। ग्लैमर, स्टाइल, एक्सपीरियंस और स्क्रीन प्रेजेंस की मिसाल है ये तीनों एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपने लीड कैरेक्टर्स में जान डाल दी है। सपोर्टिंग कास्ट में कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ कंट्रोल्ड है, वहीं दीपक शर्मा जरा अनकंट्रोलेबल है और ओवर एक्टिंग भी कर रहे हैं। 5वीं खूबी है डायरेक्शन। इसको डायरेक्ट किया है राजेश कृष्णन ने, जो इससे पहले लूटकेस नाम की एक OTT की फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं और उनके डायरेक्शन में पैनापन है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है क्योंकि इससे पहले उन्होंने TVF के लिए ट्रिपलिंग्स भी डायरेक्ट की थी। और छठी खूबी है प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स काफ़ी समझदार है जिन्होंने एक बड़ी स्टार कास्ट के साथ कुछ अच्छी राइटिंग को जोड़कर, अच्छे म्यूज़िक को जोड़कर एक लिमिटेड बजट में एक अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ इसको माउंट करके एक अच्छी फिल्म बनाई है। इसमें इन प्रोड्यूसर्स के बिजनेस सेंस और वेटरन होने के कारण सिनेमा के इकोनॉमिक्स की उनकी समझ भी नज़र आती है। प्रीसेल इन्होंने किया है नेटफ्लिक्स पर और फिर सुपरलेटिव मार्केटिंग और ब्रांड पार्टनर्स के साथ एक अच्छी एंटरप्राइज की तरफ आपकी नज़र ये फिल्म अपने आप ही खींच लेती है। इन 6 खूबियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि फिल्म सिर्फ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस और राइटिंग से नहीं बनती है, बल्कि फिल्म एक ऊर्जा क्रिएट करती है, एक एनर्जी क्रिएट करती है पर्दे पर, जो पर्दे से होते हुए दर्शकों तक पहुंचती हैं और उसी से दर्शक अभिभूत हो जाते हैं। और अगर वो अभिभूत हो जाएं तो फिर वो फिल्म वालों को अपने सर पे चढ़ाते हैं और फिर ये भी कह सकते हैं, दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, दर्द देंगे वो सिसकियाँ देंगे, हमें कागज़ वो कैंचियाँ देंगे, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियाँ देंगे।